मध्य प्रदेश में ग्वालियर की जनता प्रशासन से परेशान हो गई है और प्रशासन से परेशान इस जनता ने अब अपने सोसाइटी का नाम बदल दिया है। ट्रांसपोर्ट नगर अब हो गया है नरक नगर और ये बोर्ड किसी ने नहीं बल्कि यहाँ पे रहने वाले रहवासियों ने ही लगाया है। आखिर क्यों हो रही है इतनी ग्वालियर की जनता को परेशानी, क्यों नहीं हो रही है सुनवाई, नगर निगम आखिर क्या कर रहा है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम भी तलाश रहे हैं। विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना ग्वालियर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश से हाल तो बेहाल हो ही गया, वहीं नगर निगम जिला प्रशासन की पोल भी बारिश ने खोल के रख दी। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में बारिश ने इस बार बेहद हाहाकार मचाया। जहां एक सड़क कई बार टूट गई, वहीं कई पॉश कॉलोनीज में पानी ऐसे भरा जैसे तालाब हो। कई जगहों पर लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के निवासियों ने एक अनोखा तरीका निकाला है विरोध दर्ज कराने का। ग्वालियर का ट्रांसपोर्ट नगर अब नरक नगर बन गया है। यह दावा करने वाले कोई और नहीं बल्कि इस ट्रांसपोर्ट नगर में व्यापार करने वाले हजारों व्यापारी हैं, जो इन दिनों ट्रांसपोर्ट नगर की बदहाल सड़कों को लेकर परेशान हैं। परेशानी इतनी हो गई है कि व्यापारियों ने एकजुट होकर ट्रांसपोर्ट नगर के मुख्य मार्ग पर ट्रांसपोर्ट नगर की जगह नरक नगर का बोर्ड लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके से थोड़ी ही दूर पर ट्रांसपोर्ट नगर बसा हुआ है। इस ट्रांसपोर्ट नगर में हजारों व्यापारी अपना व्यापार करते हैं, लेकिन बीते 10 साल से यहाँ की सड़क इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ के व्यापारियों का व्यापार अब प्रभावित होने लगा है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट नगर में यहाँ पर रात दिन भारी वाहन का आवागमन रहता है। जर्जर सड़कों में इन वाहनों के पहिए फंस जाते हैं, फिर व्यापारियों को काफी नुकसान भी होता है। व्यापारियों का कहना है कि वो बार बार प्रशासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती और अब उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका निकाला है। ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है और इस बोर्ड पर ट्रांसपोर्ट नगर का नाम बदलकर नरक नगर रख दिया गया है। की अवैध कॉलोनी आप बोलते हो, अवैध कॉलोनी से भी बदतर कंडीशन हालत में है। मैं कह रहा ना रोड है ना कुछ है। आप ये बताओ कि यहाँ हम सारे टैक्स दे रहे हैं, टैक्स देने के बाद भी हमारे को कोई सुविधा नहीं है। भाई स्ट्रीट लाइट यहाँ के आज प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। बताइए। ट्रांसपोर्ट नगर हम लोग करीब 15 सालों से इसके लिए लड़ रहे हैं। 15 सालों से इतनी बुरी स्थिति हो रही है। आप भी आए हुए हैं यहाँ तक ट्रांसपोर्ट नगर, तो आपने भी देखा होगा, और इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम कहती है कि हम पे पैसा नहीं है और ठेकेदार के बगैर कोई काम होता नहीं है। इन व्यापारियों का नुकसान इस कदर बढ़ गया है कि अब व्यापारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं हाल में हुई बारिश के चलते इन सड़कों का हाल और भी ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाले व्यापारियों का कहना है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो ऐसे में आने वाले दिनों में वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल भी करेंगे। आखिर देखना होगा कि मध्य प्रदेश शासन, नगर निगम और ग्वालियर के इस इलाके के विधायक और सांसदों की कब नजरें ट्रांसपोर्ट नगर पर इनायत होती है और इस नरक नगर का बोर्ड कब यहाँ से हटता है, व्यापारियों की सुनवाई कब तक होती है। मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं। खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचाई है सहयोगी हेमंत ने और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।